दोस्तों, कहानी में जो हुआ वह आपके साथ न हो। क्या हुआ ये जानने के लिए आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। मैंने अपने घर में काम करने वाली नौकरानी को अपने पति के साथ मेरे ही घर में एक अजीब हालत में देखा था। दोस्तों, यह एक सुंदर कहानी है। मेरा नाम नीलम है और मैं अपने पति रवि के साथ एक बड़े शहर में रहती हूँ। रवि एक अच्छी नौकरी करते हैं और उन्हें नौकरी करते हुए 2 साल हो गए हैं। हमारी शादी को 1 साल हुआ है। शादी के बाद मैं उनके साथ यहाँ शहर में रहने आई हूँ। उन्होंने एक अच्छी सोसाइटी में किराए पर मकान लिया था। आसपास कई बड़े घर हैं और यहाँ रहने में एक अलग ही मजा आता है। दोस्तों, मेरी शादी को 1 साल हो गया था, इसलिए मैंने सोचा कि मैं भी अपनी नौकरी फिर से शुरू करूँ। हालांकि रवि ने मुझे इसके लिए मना किया था। वह कहते थे कि वह अच्छी कमाई करते हैं, मुझे नौकरी करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर भी मैंने नौकरी पर जाना शुरू कर दिया। नौकरी के साथ घर के कामों में थोड़ी मुश्किल हो रही थी, इसलिए मैंने सोचा कि घर के काम के लिए एक नौकरानी रख लें। बड़े शहरों में अच्छी नौकरानी ढूंढना थोड़ा मुश्किल होता है दोस्तों, और किसी भी नौकरानी पर तुरंत विश्वास नहीं किया जा सकता। हमारी सोसाइटी के कई घरों में नौकरानियां काम करने आती थीं, इसलिए मैंने सोसाइटी में खोजबीन की और आसपास के घरों में काम करने वाली नौकरानियों से बातचीत की, लेकिन कोई भी नौकरानी ज्यादा काम लेने के लिए तैयार नहीं थी। इसलिए सबने मुझे मना कर दिया था। मैंने यह बात अपने पति को बताई और उन्होंने नौकरानी ढूंढने के लिए कहा था और रवि ने कहा कि वह कुछ इंतजाम करेंगे। कई दिनों बाद उन्होंने घर का काम करने के लिए एक नौकरानी रखी और मेरे पति उसे पहले से ही जानते थे। शादी से पहले मेरे पति उन्हीं के यहाँ से खाना मंगवाते थे और उसका नाम राखी था। वह 32 साल की थी। मुझे बहुत खुशी हुई कि मेरे घर में एक नौकरानी काम करेगी और दोस्तों, मैं आराम से नौकरी कर सकती थी। सुबह या शाम को खाना बनाने का कोई झंझट नहीं था। घर में एक नौकरानी आ गई थी जो अच्छा खाना बनाती थी। मेरे पति पहले से ही उसके हाथ का बना खा चुके थे, इसलिए उन्हें पता था, इसलिए वो उसे लेकर आए थे। मेरे पति सुबह जल्दी नौकरी पर चले जाते थे और दोस्तों, मैं उनके बाद जाती और उनसे पहले घर आ जाती थी। राखी रोज काम करने के लिए आ जाती थी। घर की एक डुप्लीकेट चाबी भी मैंने उसे दे रखी थी। शाम को मैं आती तो थोड़ा समय सोसाइटी की महिलाओं से बात करती। लगभग सभी महिलाओं को मैं अब जानती थी। शाम को सोसाइटी की सभी महिलाएं बाहर टहलने जाती थीं। एक दिन जब मैं महिलाओं से बात कर रही थी तो एक खबर मिली थी। हमारे पड़ोस में 5 घर छोड़कर जो परिवार रहता था वह बहुत अमीर था। वह घर उनका अपना था। उस घर में काम करने के लिए आने वाली एक 19 साल की लड़की सुबह से घर में नहीं थी। वो लड़की उनके घर में रहती थी और वहीं का काम करती थी। आंटी कह रही थी कि सुबह जब वे जल्दी उठे तो वह लड़की घर में ही नहीं थी। उन्होंने फ़ोन किया, लेकिन वह बंद था और सोसाइटी में किसी ने उसे जाते नहीं देखा था। आंटी कहने लगी कि सभी घरों में जांच करनी पड़ेगी कि कहीं वह कुछ ले तो नहीं गई। लेकिन वह लड़की बहुत अच्छी थी, पर आजकल कौन कब बदल जाए उस पर कुछ भरोसा नहीं है और कहा नहीं जा सकता। मेरी भी उस लड़की से मुलाकात हुई थी। अच्छी लड़की थी और मीठे स्वभाव की थी। इतना ही मैं उसके बारे में जानती थी। ये बातचीत करने के बाद मैं घर आई। मेरे पति 8 बजे के बाद आते थे, लेकिन आज उनकी गाड़ी घर के बाहर ही दिखाई दी। वह आज इतने जल्दी क्यों आ गए? ये सोचते सोचते मैं दरवाजे की तरफ गई और मैंने अपनी चाबी से दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, पर वह खुला नहीं क्योंकि दरवाज़ा अंदर से बंद था। मैंने डोरबेल बजाई और थोड़ी देर खड़ी रही, फिर भी दरवाज़ा नहीं खुला। थोड़ी ही देर बाद मेरे पति ने दरवाज़ा खोला था और रवि ने कहा कि तुम आ गईं। उनके चेहरे पर एक अजीब सा डर था। मैंने पूछा, क्या हुआ? तुम इतने डरे हुए क्यों लग रहे हो? तो उन्होंने जवाब दिया था कि कुछ नहीं, मैं नहा रहा था इसलिए दरवाज़ा अंदर से बंद कर दिया था और डोरबेल की आवाज़ कान तक नहीं आई। उनकी बात सुनकर मैं बेडरूम में गई और सुबह से मैं बाहर थी, इसलिए मुझे बहुत थकान महसूस हो रही थी। इसलिए बेडरूम का दरवाज़ा बंद करना मैं भूल गई थी। पता नहीं
मुझे इतनी थकान थी और वह हवा से हिल रहा था। दरवाज़ा खुला था और मेरे बेडरूम के आईने में हमारे हॉल के बाथरूम का हिस्सा दिखाई देता है। मैं आईने के सामने खड़ी थी और अपना मेकअप उतार रही थी। मुझे अचानक वह लड़की आईने में दिखाई दी और वह हमारे हॉल के बाथरूम में थी और दोस्तों, मेरे पति भी उसी बाथरूम में गए थे जहां वह लड़की पहले से ही अंदर थी। और दोस्तों, ये सब देखकर मुझे विश्वास नहीं हुआ यार। और अचानक हवा के कारण मेरे बेडरूम का दरवाज़ा बंद हो गया और अब मैं बाहर कुछ भी देख नहीं सकती थी और मैं अपने माथे पर हाथ रखकर बेड पर बैठ गई थी। और दोस्तों, मैं सोच रही थी कि बाहर जाकर देखूं कि क्या मैंने जो देखा वह सब सच है या झूठ। धीरे धीरे मैंने बेडरूम का दरवाज़ा खोलने की कोशिश की थी और जब मैंने दरवाज़ा खोला तो बाथरूम का दरवाज़ा खुला था, लेकिन मेरे पति और वो लड़की वहां नहीं थे। मेरी हालत खराब थी, मैं आपको समझा भी नहीं सकती थी दोस्तों यार। और मैं सोच रही थी कि मेरे पति उस लड़की को कैसे जानते हैं और वो लड़की मेरे पति रवि के साथ क्या कर रही थी और अब मेरे पति उसे लेकर कहाँ गए हैं। मैंने सोचा कि मैं उन्हें फ़ोन करूं। तुरंत ही मैंने फ़ोन किया। उन्होंने थोड़े समय में फ़ोन उठाया था और मेरे कुछ भी पूछने से पहले ही उन्होंने कहा था कि मुझे थोड़ा काम आ गया है, मैं थोड़ी देर बाद आऊँगा। इतना कहते ही उन्होंने मेरा फ़ोन काट दिया था यार। और वह मेरे मुंह पर झूठ बोल रहे थे। उन्हें ऐसा क्या काम था कि उन्हें मुझसे झूठ बोलना पड़ा। मैं अपने आंसू रोक नहीं सकी थी और अपने दिल को समझा रही थी कि मुझे उनके साथ बैठकर बात कर लेनी चाहिए। ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। शायद मैं कुछ और कोई गलती सोच रही हूँ। और मेरे मन में एक ही विचार था, क्योंकि मैंने उस लड़की को आईने में देखा था। थोड़ी ही देर बाद हमारी नौकरानी राखी भी वहां आ गई। उसने मुझे चिंतित अवस्था में देखा था तो पूछा था कि मैडम क्या हुआ। मैंने उसे कहा कुछ नहीं और अपने रूम में चली गई। मेरे पति 2 घंटे बाद घर आए थे और उन्हें देखकर मुझे गुस्सा आ रहा था, लेकिन फिर मैंने पूछा कि तुम कहाँ गए थे। वह बोले अचानक थोड़ा काम आ गया था इसलिए मैं ऑफिस गया था। वह मुझसे फिर से झूठ बोल रहे थे। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था यार अपने पति पर, लेकिन मैंने अपने गुस्से पर काबू रखा क्योंकि घर में राखी थी और मैं नहीं चाहती थी कि यह बात बाहर जाए। इसके बाद मैंने सोचा कि रात को मैं रवि से बात करूंगी। हम भोजन के लिए टेबल पर बैठे थे और राखी भोजन ला रही थी। खाना लाने के बाद राखी बोली, साहब आपने आज बहुत अच्छा काम किया। रवि ने कहा कि बाद में बात करना। मैंने पूछा था तुम क्या बोल रही हो। राखी ने जवाब दिया कि मैडम, वह लड़की जो हमारे पड़ोस में रहती थी और काम करती थी। बीच में ही मैंने कहा इस सोसाइटी में वह सुबह से ही गायब है, वह कहाँ है। और राखी ने बताया कि वो उसके छोटे गांव से है और घर की स्थिति अच्छी न होने के कारण उसे काम करना पड़ता है। और वह लड़की घर जाना चाहती थी, लेकिन मालिक उसे जाने नहीं दे रहे थे और पैसे भी नहीं दे रहे थे। वह घर में दिन और रात 8 लोगों का काम करती थी और शुरुआत में केवल 2 ही लोग थे, लेकिन फिर 8 लोग आ गए। और जब उसने काम छोड़ने और जाने की विनती की थी तो उसके मालिक ने कहा था तुम नहीं जा सकती जब तक हम कोई दूसरी काम करने वाली महिला न ढूंढ लें। वे पैसे भी नहीं देते थे और काम करने वाला ढूंढना बहुत मुश्किल है, वह भी बड़े परिवार के लिए। वो लड़की किसी भी तरह से जाने के लिए इच्छुक थी। घर की मालकिन उस पर नजर रख रही थी। उसकी हालत के बारे में मुझे पता चल गया। उस दिन सुबह आपके जाने के बाद वह यहाँ आई थी और रो रही थी। मैंने मालकिन को पूरी बात बताई, फिर मैं साहब को ज्यादा जानती हूँ इसलिए मैंने उन्हें नहीं साहब को बताई। मैंने उनकी मदद करने के लिए कहा तो साहब ने उसे बस में बैठाया और अब आ गए। रवि ने कहा कि मैं आज ऑफिस से जल्दी आया। जब मैं आया था तब वो बाथरूम में छिपी हुई थी और वो डर गई थी। मैं उससे बात कर रहा था, अचानक ही तुम आ गई और वो फिर बाथरूम में छिप गई थी और यह सब इतना तेजी से हुआ था कि तुम्हें बताने का समय ही नहीं मिला। फिर मैं उसे लेकर बस स्टैंड पर गया और तुम्हारा फ़ोन आया, तब मैंने सोचा था कि घर जाकर आराम से सारी बात करूं। राखी और रवि की बात सुनकर मुझे विश्वास ही नहीं हुआ। राखी ने कहा कि
इस गांव से शहर में काम करने के लिए आने वाले लोग भी इंसान हैं, लेकिन बड़े बड़े लोग कब समझेंगे? वे अपने स्वार्थ के लिए उनसे जानवरों की तरह काम कराते हैं। और दोस्तों, इस बात को सोचकर मेरे दिल को एक अलग ही राहत मिली थी और मैंने सोचा कि मैं अपने पति के बारे में जो सब समझ रही थी, वह सब गलत समझ रही थी और विचार भी गलत थे। उन्होंने एक सीधी और गरीब लड़की की मदद की है। और अब मैंने राखी से कहा कि अगर अब तुम्हें कभी भी ऐसी स्थिति में कोई लड़की देखने को मिले तो तुम मुझे खुलकर बता सकती हो। हर किसी को अपनी तरह से जीवन जीने की आज़ादी है। दोस्तों, आपको यह मेरी कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो एक सुंदर सी कमेंट कर दें और मेरी जगह पर आप होते तो आप क्या करते, कमेंट में बताइएगा। और दोस्तों, ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। रोज सुबह 10 बजे वीडियो आ जाएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। ये कहानी केवल और केवल काल्पनिक है और मनोरंजन के लिए बनाई गई है, तो किसी भी धर्म या व्यक्ति से संबंध नहीं है। दोस्तों, मनोरंजन के उद्देश्य से देखिएगा। ओके दोस्तों, कहानी केवल काल्पनिक है, इसलिए कोई दिल पर न लें। कल फिर मिलेंगे नई कहानी में, तब तक के लिए अलविदा दोस्तों। ओके।